राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत से लोगों को ना, जैसे भगवान की पूजा अर्चना वंदना तो सभी करते हैं, लेकिन देखिए सीधा सा एक स्पष्ट बात होती है, जिस विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, कहते भी है ना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी चीज़ को पर्टिकुलर ज्ञान ले करके पूरे उसके विषय में पूरा ज्ञान अर्जित करके उस कार्य को किया जा सके, तो इससे उसका जो फल होता है वो हमें 100/100 मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञान की क्षीणता के कारण, या फिर जो जिसे बोलते हैं अधछिरा ज्ञान, उसे ज्ञान नहीं कहते, जस्ट कहीं से कोई बात आधी अधूरी सुनी और उसे ही फॉलो करने लगे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी कार्य अगर करना है तो हमें पर्टिकुलर उस कार्य को सुनना होगा, उससे समझना होगा, और उसे करने के पीछे उसका रीज़न भी समझना होगा। तो ऐसे करके आपको पूरा ज्ञान अर्जित करना चाहिए और उसके बाद किसी भी कार्य को करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी हम लोग पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो अक्सर लोगों को देखा जाता है पूजा अर्चना वंदना के बाद वो भगवान की परिक्रमा करते हैं। लेकिन भगवान की परिक्रमा करने के बाद अक्सर जो परिक्रमा करते हैं तो वो भगवान के पिछले हिस्से में भी जाके माथा टेकते हैं। ऐसा एक तो नहीं करना चाहिए। इस विषय में डिटेल में कि क्यों नहीं करना चाहिए, इन शॉर्ट बताती हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान की जो पीछे होता है वहाँ अधर्म का वास होता है। वहाँ अगर आप माथा टेकते हैं, चाहे वो भगवान की प्रतिमा के पीछे हो या फिर मंदिर के पीछे वाला जो जगह होता है, वहाँ अगर आप माथा टेकते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपके जो भी पुण्य आपने कमाए हैं वो क्षीण हो जाते हैं। मंदिर जाते ही क्यों हैं? प्रभु के दर्शन करने जाते ही क्यों हैं? पुण्य अर्जित करने के लिए। लेकिन जब ज्ञान ही आधा है, ज्ञान है ही नहीं कि पीछे के हिस्से में माथा नहीं टेकना चाहिए, तो इससे तो हमारा पुण्य क्षीण होगा ही ना। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें पूरा ज्ञान अर्जित करके हमें जब भी परिक्रमा लगानी है तो प्रभु का मंत्र जाप करते हुए परिक्रमा अवश्य लगाएं, लेकिन प्रभु के पिछले हिस्से में जाके माथा ना टेके, इसका पूरा ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपको मंदिर के पिछले हिस्से में आपको माथा नहीं टेकना। एक ये बात क्लियर हुई। अब आता है कि आपको परिक्रमा करनी भी है तो किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। इस विषय में इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे। क्योंकि जो सबसे पहले बात करते हैं कि किस भगवान की कितनी परिक्रमा करें, तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी की हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जी हाँ, आधी परिक्रमा करनी चाहिए। उनकी जो जलाधारी होती है उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इससे पुण्य प्राप्त होने के बजाय पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रभु की जलाधारी कभी भी लांघे नहीं, और प्रभु की जो भी परिक्रमा हो वो आधी परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद आता है भगवान कृष्ण की परिक्रमा। भगवान कृष्ण की हमेशा 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और इसके बाद भैरव बाबा की हमेशा 3 परिक्रमा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, और शनिदेव महाराज की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान देव जी महाराज की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल देव महाराज की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश देव की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। और राम भगवान अर्थात विष्णु हो, कृष्ण हो, राम हो, मतलब प्रभु कृष्ण के, विष्णु के जो भी स्वरूप हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि ये विष्णु जी का स्वरूप है, उनकी हमेशा 4 परिक्रमा करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। फिर भी कोई किसी चीज़ में डिटेल में आपको कोई नॉलेज चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी चेष्टा करूँगी आपकी जो भी क्वारीज हो उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की या आपको रिप्लाई करने की। राधे राधे, जय श्री हरिदास। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो अपने चैनल हिंदू कल्चर को अपना प्यार देते रहिएगा। राधे राधे।